जय हिंद। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में काउंसलिंग के समय क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको पहले से जो है तैयार रखने हैं। तो यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को जो है शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हर साल जो है बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जिनके बहुत सारे डॉक्यूमेंट रेडी नहीं होते हैं, जिनकी वजह से उनका जो है एडमिशन होने के बाद भी कैंसिल हो जाता है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए जो है इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वह होना चाहिए आपका ओरिजिनल मार्कशीट। ठीक है? मैं यहाँ पे जो है एक-एक करके लिख दे रहा हूँ और इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट जो है ले लेंगे। ठीक है? आपका जो है ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि सर हमारे पास हमारा ओरिजिनल मार्कशीट या फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे? तो ऐसे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका एडमिशन होगा या फिर जब आपकी काउंसलिंग होगी, तो उसमें जो है कुछ समय के लिए आपको जो है कुछ समय दिया जाएगा आपको ओरिजिनल मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट जो है जमा करने के लिए, मतलब दिखाने के लिए। ठीक है? तो ओरिजिनल मार्कशीट और जो है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में लगता है। तो अगर आपके पास यह है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपका अभी तक रिजल्ट इंटरमीडिएट का नहीं आया है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ समय आपको दिया जाता है। ठीक है? साथ ही साथ जो है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आप लोगों को पहले ही अप्लाई करना होता है। तो आप लोग जो है पहले से अप्लाई अपने कॉलेज में जाके कर दीजिए। ठीक है? तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा। साथ ही साथ जो है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। तो जिन भी अभ्यर्थियों का माइग्रेशन सर्टिफिकेट बना है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग पहले से जाके जो है बनवा लीजिए। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि सर माइग्रेशन जो है सभी के लिए अनिवार्य है, तो ऐसा नहीं है। माइग्रेशन केवल जो है अदर स्टेट के बच्चे हैं, केवल और केवल उन्हीं को माइग्रेशन बनवाना है और बाकी किसी छात्रों को माइग्रेशन नहीं बनवाना है। यानी कि यह इम्पोर्टेंट है, यह इम्पोर्टेंट है। यह सभी के लिए नहीं है, केवल उन्हीं छात्रों के लिए है जो केवल अन्य राज्य के स्टूडेंट हैं, अन्य स्टेट के स्टूडेंट हैं। ठीक है? अगला बात करें तो अगला जो है आपका टीसी है, यानी ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट है। तो ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट बहुत ही ज़रूरी है आपको। अगर यह आपके पास नहीं है तो इसको भी जाके बनवा लीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि इसका भी ज़रूरत होता है आपके एडमिशन में। ठीक है? अगला डॉक्यूमेंट आपका है मार्कशीट का। जो मार्कशीट आपके पास है हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन तक, मान लीजिए आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको हाई स्कूल के साथ-साथ, इंटरमीडिएट के साथ-साथ ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है? तो इन सभी मार्कशीट का आप लोग फ़ोटोकॉपी कर लेंगे और साथ ही साथ जो है फ़ोटोकॉपी पे आपका एक-एक फ़ोटोकॉपी पे आपको सिग्नेचर करना है, एक-एक फ़ोटोकॉपी आपके पास एक्स्ट्रा रखनी है। यानी कि मान लीजिए हाई स्कूल का मार्कशीट आपके पास है, तो इसका 2 फ़ोटोकॉपी रखना है। एक फ़ोटोकॉपी पे आपको सिग्नेचर करना होता है नीचे, एक फ़ोटोकॉपी आपको सादी रखनी होती है और इसका ओरिजिनल जो मार्कशीट है, ये आपको वेरिफ़िकेशन में दिखाना होता है। हालाँकि इस बार हमेशा तो ऐसे ही होता था, लेकिन इस बार आप लोग जानते हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, तो हो सकता है कि केवल आपको एक ही फ़ोटोकॉपी, मतलब फ़ोटो के तौर पे अपलोड करना हो, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन जब आप लोग कराने जाएँगे एडमिशन के बाद, तो वहाँ पे आपको ओरिजिनल लेके जाना है। ओरिजिनल से ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा। ठीक है? अगला जो आपका डॉक्यूमेंट है वह पहले लगता था एक फ़ोटोग्राफ। ठीक है? एक फ़ोटो आपका लगता था एडमिशन के समय, लेकिन आप लोग जानते हैं कि इस बार ऑनलाइन काउंसलिंग हो गया है, तो अब फ़ोटो तो हो सकता है कि अपलोड करना हो, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन आप लोग कराने जाएँगे, तो वहाँ पे एक फ़ोटो आपका लग सकता है। ठीक है? आगे हम लोग बात करते हैं, जितने भी ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं, एससी कैटेगरी के छात्र हैं या फिर एसटी कैटेगरी के छात्र हैं। ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी के छात्र हैं, इनको अपना जो सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट दोनों लेके जाना है। ठीक है? कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, और ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थियों को अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेके जाना है। बाकी जो है एससी, एसटी, ओबीसी को अपना इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट जो है इनका लगता है, तो आपको जो है पहले से ही रेडी करा लेना है। और मैं आपको बता दूं कि यह जो आपका सर्टिफिकेट है वह बेसिकली 3 साल के अंदर का होना चाहिए। ठीक है? तो अगर आपके पास अभी नहीं है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी जो है बनने के लिए दे दीजिए, और जैसे ही आपका जो है जितना जल्दी बन जाएगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर नहीं भी बन पाता है एडमिशन के समय,
तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा-सा आपके लिए आपको जो है समय दिया जाएगा। लेकिन ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि आप लोग पहले से बनवा लें, क्योंकि आपका एडमिशन कैंसल भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो हैं एडमिशन के लिए इस बार लाइन में हैं, तो आपका एडमिशन कैंसल करके उनको एडमिशन दे दिया जाएगा, ठीक है? अगला जो है आपका, जिनको भी वेटेज चाहिए, ठीक है, जो भी अपने फॉर्म में भरे थे कि हमारा एनएसएस हम लोगों ने किया है, एनसीसी किया है, या फिर कुछ भी वेटेज के तौर पर स्काउट गाइड किया है, तो आपको इस सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है, ठीक है? आप लोग स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत आते हैं, तो वह जो है उसका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। एनसीसी का भरे हैं तो एनसीसी का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। एनएसएस का भरे हैं तो एनएसएस का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। नहीं तो आपका वेटेज जो है उसको काट दिया जाएगा, वह आपको वेटेज वहाँ पर मिलेगा ही नहीं, ठीक है? तो यह जो है आपको डॉक्यूमेंट जो है होना अनिवार्य है। इसके साथ-साथ अगर जो है आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें छूट गई हैं, जैसे कि आप लोगों का आधार कार्ड, सभी को पता है आधार कार्ड कंपल्सरी होता है, ठीक है? तो आधार कार्ड आपको लेके जाना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप लोग पैन ले जा सकते हैं, पैन कार्ड, ठीक है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आधार कार्ड, पैन कार्ड होना ज़रूरी है, ठीक है? आप लोग इतना डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बताना भूल गया था, वह बता देता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वह उनका गैप है, ठीक है? तो गैप का सर्टिफिकेट लगता है। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि सर गैप का सर्टिफिकेट हम लोगों को कहाँ बनवाना होगा? क्योंकि कुछ कमेंट भी आए थे इससे रिलेटेड। तो गैप का जो सर्टिफिकेट है बेसिकली आपको अपने कचहरी से बनवाना होता है, तो कचहरी से आप लोग जाके गैप का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए जितना जल्दी हो सके। क्योंकि बहुत से छात्र ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन बहुत पहले किए थे, अब जो है पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बहुत सारा उनका गैप हो गया है, तो गैप सर्टिफिकेट आपका लगेगा। तो आप लोग गैप सर्टिफिकेट जाके बनवा लीजिए, ठीक है? तो बेसिकली यही डॉक्यूमेंट थे, और इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो एक बार और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जल्दी से ही 50,000 देखते हैं कब तक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? 50,000 सब्सक्राइबर का एम है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।